अगर आगाज ऐसा हुआ है राजीव जी, जहां प्रोटोकॉल तोड़ रहे हैं, जहां पर गर्मजोशी साफ दिख रही है, जहां पर बॉडी लैंग्वेज कंफर्ट बता रही है, अगर आगाज ये है तो फिर कल की मुलाकात पर तो अंजाम तो ऐसा उम्मीद की जाएगी कि भाई कुछ बहुत खास बड़ा निकलेगा, जो वर्ल्ड ऑर्डर जो है, जो पावर प्ले है, उसको भी, उसके डायनेमिक्स को भी लाएगा। नहीं बिल्कुल, और जैसा कि हम पिछले शो में भी बात कर रहे थे, जो उनके साथ मिनिस्टीरियल लेवल ऑफ बिजनेस डेलीगेशन आया है वो इतना बड़ा है कि वर्चुअली लगता है कि प्रेसिडेंट पुतिन अपना पूरा कैबिनेट साथ में लेके आए हैं। एग्रीकल्चर मिनिस्टर, एनर्जी मिनिस्टर, सीईओज ऑफ न्यूक्लियर कंपनीज, तो बहुत बड़ा एक मुद्दा है इस बार, और 4 साल बाद ये इनकी विजिट हो रही है। जिस परिस्थितियों में हो रही है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि रूस के ऊपर सैंक्शंस हैं, इंडिया के ऊपर दबाव है टैरिफ्स का, और दोनों को एक रास्ता निकालना है जिस तरह से आगे बढ़ा जाए। तो कल का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है और उम्मीद है कि जिस तरह से शुरुआत हुई है, बहुत सारी चीज़ें ऐसे निकल के आएंगी जो कि दुनिया को चौंकाने वाली होंगी। बिल्कुल, दुनिया को चौंकाने वाली बहुत सी चीजें आएंगी और ये तस्वीर निश्चित तौर पर दुनिया को चौंकाने वाली होंगी। और इस वक्त फिलहाल वॉशिंगटन डीसी में व्हाइट हाउस में इन तस्वीरों को बहुत क्लोजली ट्रंप की टीम जो है वो मॉनिटर कर रही होगी त्रिपाठी जी, क्योंकि पुतिन और ट्रंप के बीच में जो पीस टॉक्स थे पूरी तरह से कोलैप्स कर जाते हैं। उसके बाद रूस यूक्रेन युद्ध जो है वो और ज्यादा अग्रेसिव हो जाता है, पुतिन का स्टैंड बहुत ज्यादा अग्रेसिव हो जाता है, यूरोपियन देशों को भी वो धमकाने लगते हैं। इस बीच में उनका हिंदुस्तान दौरा, यहां पर गर्मजोशी से प्रधानमंत्री मोदी के साथ मुलाकात, और ये पावर शो और ये कंफर्ट शो, ये ट्रस्ट कि भाई देखिए हमें पूरा भरोसा है आपकी सिक्योरिटी पर, आपके मुल्क पर, हमारा ट्रस्ट देखिए ऐसा है कि जो काम पुतिन कभी नहीं करते अपनी गाड़ी को छोड़ना, वो हिंदुस्तान में कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी के साथ। देखिए, निश्चित ही ये सब बातें देख करके ट्रंप और उनका प्रशासन परेशान हो रहे होंगे। परेशान इसलिए हो रहे होंगे कि ट्रंप ने भी बड़ी गर्मजोशी से पुतिन का स्वागत किया था और पुतिन ने उन्हें ठेंगा दिखा दिया अलास्का में। पुतिन ने कोई भी बात नहीं मानी, अलास्का की समिट एक तरह से फ्लॉप हो गई। अब वो देख रहे हैं कि यहाँ तो बड़ा नेचुरल सब कुछ चल रहा है, डेवलपमेंट सारे नेचुरल चल रहे हैं, और इसका परिणाम जो होगा वो भी उनके लिए कष्टकारी होगा ट्रंप के लिए, क्योंकि वो देखेंगे कि इस सब के बावजूद एक भारत जो कि अमेरिकी प्रेशर जिस पे पड़ रहा है, और एक रूस जिस पे 7,000 के करीब सैंक्शन लग चुके हैं, दोनों एक दूसरे के इतने करीब हैं कि वो फिर डिस्कम्फर्ट, इनका कंफर्ट लेवल उनके लिए डिस्कम्फीचर हो जाएगा, आप देखिएगा, ट्रंप के लिए और वेस्ट के लिए। चलिए, तो यहां इनका कंफर्ट जो है वो वेस्ट के लिए डिस्कंफर्ट होने वाला है, और जिस तरह से कई अहम नीतियां जो हैं, डिफेंस डील्स यहां पर साइन होने वाली हैं, और उससे कहीं ना कहीं चीन हो, पाकिस्तान हो, जो S-400, S-500, Su-57 की बात हो रही है, वो ट्रबलसम होने वाला है, क्योंकि वो सिर्फ हम खरीदेंगे नहीं बल्कि ज्वाइंट प्रोडक्शन की बात करेंगे। और इस वक्त आपको बता दें, पुतिन के स्वागत पर क्रेमलिन की तरफ से बड़ा बयान आया है। हमें नहीं पता था पीएम मोदी खुद स्वागत करेंगे, तो रेसिप्रोकल दोनों तरफ से हो रहा है। यहां पर पुतिन के स्वागत पर बड़ा बयान क्रेमलिन की तरफ से आया है कि हमें नहीं पता था कि पीएम मोदी खुद स्वागत करने वाले हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि जिस तरह से गर्मजोशी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद पहुंचे थे एयरपोर्ट पर स्वागत करने के लिए, तो क्रेमलिन की तरफ से भी, यानी कि रूस की तरफ से भी ये बयान आया है, यानी कि ऑफिशियल, राजीव जी, रेसिप्रोकल दोनों तरफ से। हमने जेस्चर दिखाया तो उन्होंने उस जेस्चर को बताया कि हाँ हमें बहुत अच्छा लगा है। बिल्कुल, तो ये जैसा कि त्रिपाठी साहब भी बता रहे थे कि ये एक प्रोटोकॉल के दायरे के बाहर एक एक्सेप्शन किया है, एक स्पेशल प्रिविलेज दी है। और जिस तरह से हमने देखा जब कार की तरफ बढ़ रहे थे तो देयर वाज अनसर्टेनिटी कि कौन सी गाड़ी में पुतिन ने बैठना है, और मोदी जी के मेरे ख्याल से रिक्वेस्ट पे वो बैठे और उन्होंने उनके बाद भरोसा किया। तो ये सारे जो संकेत हैं, वो ट्वीट में एज इट इज स्पुतनिक की तरफ से जो है वो पढ़ देती हूं। मोदीज डिसीजन टू मीट पुतिन एट द एयरक्राफ्ट रैंप वाज अनएक्सपेक्टेड, यानी कि वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कितना भव्य स्वागत होगा, अप्रत्याशित है। और रशियन साइड हैड नॉट बीन इन्फॉर्म्ड इन एडवांस, यानी कि ऐसा भी नहीं था, क्योंकि प्रधानमंत्री ने वहां कुछ देर इंतजार भी करा। ऐसा नहीं है कि उनको बता दिया गया था कि भाई हम भी आएंगे स्वागत करने के लिए, तो उनके लिए ये एक सरप्राइज था, अप्रत्याशित था, और ओवरवेल्म्ड हुए हैं वो इससे। राजीव जी बिल्कुल, और ये सारी चीज़ें जो है ना, एक पब्लिक डिप्लोमेसी की बहुत बड़े भागीदारी होती हैं कि आप किस तरह से एक परसेप्शन क्रिएट करते हैं और किस तरह से आप एक फाउंडेशन लेआउट करते हैं कि कल वाली बातचीत के जो परिणाम होंगे वो दुनिया को ऑलरेडी प्रिपेयर कर रहे हैं कि भाई अगर ये सब आज हुआ है तो कल आने वाले जो अंजाम है उसके लिए आप तैयार हो जाइए। और मल्टी डायमेंशनल
एग्रीमेंट्स होने की उम्मीद है, चाहे डिफेंस हो, एनर्जी हो, ट्रेड हो, और बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं इनके बायलैटरल रिलेशनशिप को इनहांस करने की, ट्रेड के मामले में भी। तो ये कल आने वाला दिन बहुत और इंपॉर्टेंट शायद है। यही वजह है कि पहले से रूसी साइड को इन्फॉर्म नहीं किया गया था। उन्होंने कहा कि हमें नहीं पता था कि भाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं, रशियन साइड वाज नॉट ब्रीफ्ड। और उसके बाद जब वो वहां जाते हैं तो इस जेस्चर से निश्चित तौर पर पुतिन को भी ये जेस्चर ओवरवेलमिंग लगा होगा, टच किया होगा। और इसीलिए आप देखिए कि उन्होंने जब वहां पर आए तो कौन सी कार में बैठे, तो उन्होंने भी इस चीज का, उनके जेस्चर का पूरा सम्मान रखा और अपनी कार को डिच करते हुए उन्होंने राष्ट्रपति पुतिन ने, ये देखिए कि ये तस्वीरें आप देख रहे हैं और यहाँ पे स्पुतनिक की तरफ से ये भी आ गया है कि पुतिन एंड मोदी बिगिन देयर कॉन्वर्सेशन इनसाइड द इंडियन प्राइम मिनिस्टर्स कार। तो यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी की कार के भीतर बातचीत भी शुरू हो गई है। तस्वीरें आप देख रहे हैं और जो हमने कहा था कि पुतिन मुस्कुराते हुए नजर आ रहे हैं, इस मुस्कुराहट के पीछे क्या कुछ है, दोनों के बीच की केमिस्ट्री और बहुत ये दौरा पुतिन के लिए भी, त्रिपाठी सर, उतना ही महत्वपूर्ण है। पुतिन के लिए हमें अगर हथियार चाहिए तो पुतिन को पैसा भी चाहिए। पुतिन के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि पुतिन के लिए भारत का दौरा ये दिखाता है कि पुतिन को भारत से रिकॉग्निशन कितनी मिली है और एशिया में अमेरिका के प्रभाव को, प्रभुत्व को बढ़ने से रोकने के लिए रूस के लिए भारत से ज़्यादा बड़ा कोई दोस्त नहीं है। ये सब चीज़ें हैं। और देखिए, ये जो अब वार्ता शुरू हुई है अनौपचारिक, ये वार्ता अगले 3 घंटे तक चलेगी। प्राइवेट डिनर के दौरान भी बातें और कई चीज़ें उसमें जो छोटी मोटी चीज़ें हैं वो उसी में सॉल्व कर दी जाएंगी, जो कि कल। तो यानी जब ये प्राइवेट डिनर के बारे में थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइए, प्राइवेट डिनर किस तरह का रहता है कि कोई भी उनके जो साथ आए हुए डिग्नेटरीज होते हैं वो कोई भी पार्टिसिपेट नहीं करता है, सिर्फ मोदी जी होंगे, इंटरप्रेटर होंगे और यहाँ पर पुतिन साहब होंगे? देखिए, आम तौर पे तो जो साथ में आए हुए डिग्नेटरीज या डेलीगेट्स होते हैं वो डेलीगेशन लेवल जब टॉक होती है जी, उसमें पार्टिसिपेट करते हैं और हैदराबाद हाउस में डिनर पे पार्टिसिपेट करते हैं। यहाँ पर तो विजिटिंग डिग्नेटरी जो हैं वो प्रधानमंत्री और मेरे ख्याल से 2 दुभाषिया और 1-2 लोग और ज़्यादा होंगे, क्योंकि दोनों विजिटिंग डिग्नेटरीज को पहले से ब्रीफ कर दिया जाता है कि क्या स्थिति है, कैसे क्या बोल सकते हैं, क्या नहीं बोल सकते हैं। और दोनों ही, अब तो खैर दोनों ही इतने अनुभवी हैं। प्रधानमंत्री 11 साल से, उसके पहले भी 2000 से वो मुख्यमंत्री ही थे वो भारत के सबसे धनी राज्य के, और पुतिन तो 20-25 साल से हैं ही। तो दोनों इतने एक्सपीरियंस्ड हैं कि उनको मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा ब्रीफिंग की अब जरूरत भी नहीं है। एक ही कार में जाना अपने आप में बहुत ज़्यादा संदेश यहाँ पर दे रहा है कि पुतिन किस तरह से ट्रस्ट कर रहे हैं हिंदुस्तान की सिक्योरिटी को, हिंदुस्तान को, उनका जो भरोसा है। और प्रधानमंत्री मोदी का जो जेस्चर था उसे किस तरह से क्रेमलिन ने हाथों हाथ लिया। देखिए, इस तरह के रिएक्शन भी जब फटाफट आते हैं कि भाई हमें भी बहुत अच्छा लगा, रेसिप्रोकल दोनों तरफ से हो रहा है। राजीव जी, हमने जेस्चर दिखाया, प्रधानमंत्री पहुंचे, इंतजार किया, उनको नहीं बताया, वो भी तुरंत उन्होंने कहा कि हमें नहीं पता था, हमें बहुत अच्छा लगा। उन्होंने भी कोई फर्स्ट नहीं क्रिएट किया कि भाई मेरी सिक्योरिटी, मेरी गाड़ी। उन्होंने कहा नहीं, आपने इतना शानदार जेस्चर दिखाया तो हम आपके साथ ही चलेंगे। तो ये अपने आप में बहुत कुछ संदेश, कल की बातों का अगर कहें, टोन सेट कर रहा है। बिल्कुल, वही मैंने कहा कि जिस तरह से अभी शाम का रिसेप्शन हुआ है और प्राइवेट डिनर अभी आगे इंगेज होगा, ये कल के लिए एक फाउंडेशन ले करता है। और इसमें क्या होता है, डेलीगेशन लेवल टॉक्स में अगर कोई माइनर इरिटेंट्स होते हैं तो वो लीडरशिप लेवल पे पहले ही उनको आयरन आउट कर दिया जाता है, बिकॉज ऑफ द अमाउंट ऑफ लेवल ऑफ ट्रस्ट एंड रिस्पेक्ट दैट दे हैव फॉर ईच अदर। तो ये जो आज शाम का पूरा प्रोग्राम हुआ है, जिस तरह से गर्मजोशी से उनका स्वागत हुआ है, ये मेरे ख्याल से कल के लिए बहुत अच्छा फाउंडेशन लेकर रहे हैं। जी, हमारे साथ विजयलक्ष्मी भी लगातार जुड़ी हैं। विजयलक्ष्मी, आमतौर पर जब इस तरह के डिग्नेटरीज आते हैं तो उनका एक प्रोटोकॉल के तहत गार्ड ऑफ ऑनर से लेके किस किस से मुलाकात करनी है, कहाँ बायलैटरल टॉक्स होंगी, कहाँ लंच होगा, सब कुछ तय होता है। ये प्राइवेट डिनर जो है किस तरह से इंक्लूड किया जाता है, किन परिस्थितियों में इंक्लूड किया जाता है, थोड़ा इसके बारे में ब्रीफ दे पाएंगे? बिल्कुल, देखिए, प्राइवेट डिनर जो है वो खास जब बात होता है, क्योंकि ये एक ऐसा मौका होता है, इसके बाद जब भी मिलेंगे दोनों नेता। पहले तो पिनाज ये बता दूं कि ट्रैफिक मूवमेंट पूरी तरह से रोक दिया गया है 7 LKM के बाहर। इससे पहले जो ट्रैफिक है वो एकदम नॉर्मल चाल से यहाँ पर चल रहा था, लेकिन अभी ट्रैफिक जो है 7 LKM के दोनों तरफ ट्रैफिक की जो मूवमेंट है वो रोक दी गई है। इसका मतलब कुछ ही समय में यहाँ पर अराइवल की उम्मीद जो है वो की जा रही है, इसलिए सिक्योरिटी प्रोटोकॉल जो है वो अब इन प्लेस आपको यहाँ नजर आ रहे हैं। वैसे
भी 7LKM बहुत सेंसिटिव एरिया है, सिक्योरिटी प्रोटोकॉल इन प्लेस हमेशा ही रहते हैं, लेकिन क्योंकि अभी ये विजिट है तो नॉर्मल ट्रैफिक को फिलहाल यहाँ पर रोक दिया गया है। और जहां तक बात है प्राइवेट डिनर की पिनास, तो प्राइवेट डिनर जो है, जैसा प्राइवेट डिनर आप कह रहे हैं, तो उसी से समझ में आ जाता है कि प्राइवेट एक तरीके से दोनों जी जी, एक मिनट विजयलक्ष्मी, आपको रोक रही हूँ। प्रधानमंत्री आवास पहुंच चुके हैं जो है पुतिन और मोदी एक ही कार से सवार होकर पहुंचे हैं। उनका सुरक्षा काफिला पूरा वहां पहुंचा है और इंतजार कर रहे थे कि हम कितने वक्त में पहुंचेंगे। तो 10 से 12 मिनट का जो वक्त आप बता रही थी वो लगेगा उस दूरी को तय करने में। और यहां पर अभी अपडेट ये आ रहा है कि पीएम आवास पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पुतिन। यहां पर उनका प्राइवेट डिनर अब से कुछ ही देर में शुरू होने जा रहा है। त्रिपाठी जी, ये प्राइवेट डिनर के बारे में विजयलक्ष्मी भी समझा रही थी कि किन परिस्थितियों में कब प्राइवेट डिनर के लिए ऑप्ट करते हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष। देखिए, आमतौर पे तो होता यह है कि प्राइवेट डिनर्स होते नहीं हैं। आमतौर पे ऑफिशियल डिनर्स होते हैं जो कि हैदराबाद हाउस में किए जाते हैं, लेकिन प्राइवेट डिनर्स उसमें होते हैं कि जब दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्ष शासनाध्यक्षों के बीच में ऐसी केमिस्ट्री हो और ये लगे कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि छोटे मोटे इरिटेंट्स हैं जो कि सॉल्व किए जा सकते हैं। जैसा कि कर्नल अग्रवाल ने बताया, क्या होता है कि डेलीगेशन लेवल की मीटिंग से पहले या विजिट से पहले ही दोनों देशों के लोग मिल करके ये एक तरह से ड्राफ्ट तैयार कर लेते हैं कि क्या क्या एग्रीमेंट होने हैं, उसमें क्या क्या होना है। तो जो माइनर इरिटेंट्स होते हैं उसको ये लोग करते हैं। वैसे तो प्राइवेट डिनर नहीं होते, लेकिन मुझे लगता है कि अब चूँकि ये रात को पहुँचे हैं तो ये प्राइवेट डिनर करके हैदराबाद हाउस में कल डिनर होगा डेलीगेशन लेवल पे जी। और सुबह 11 बजे पुतिन को वहाँ पहुँचना है राष्ट्रपति भवन में, वहाँ पे स्वागत होगा। उसके बाद जी, से ये पीएम हाउस की तस्वीरें आप देखिए कि वहां पर उनका काफिला पहुंच चुका है। सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स और ज्यादा ब्रीफ्ड अप कर चुके हैं और बातचीत जो है वो कार से ही शुरू हो गई थी। आपको बता दें कि अब से कुछ ही देर में, क्योंकि पूरा कार्यक्रम डिले चल रहा है, 6:35 पर राष्ट्रपति पुतिन को लैंड करना था, लेकिन उनको लैंड करते करते 7:10 तक का वक्त हो गया। तो उसके बाद से पूरा प्रोग्राम डिले चल रहा है। 8 बजे नहीं तो ये ऑफिशियल जो पर्सनल, ऑफिशियल तो नहीं कहेंगे, पर्सनल कम ऑफिशियल ये जो प्राइवेट डिनर है इसको शुरू होना था, लेकिन अभी इसमें थोड़ा वक्त और लगेगा जो हमें यहाँ पर समझ में आ रहा है। लेकिन अभी तक पुतिन को यहाँ पर आए हुए बमुश्किल 30 से 40 मिनट हुए हैं हिंदुस्तान की धरती पर। अगले 30 घंटे वो रहने वाले हैं। 40 मिनट का पावर शो ये कहता है कि इतने प्रोटोकॉल टूट गए हैं, इतनी वार्मथ नजर आ रही है, तो उम्मीदें और बढ़ गई हैं। राजीव जी, बिल्कुल उम्मीदें बढ़ गई हैं और काफ़ी दिनों से ये इसके बारे में तैयारी चल रही है। और यहाँ पे सिर्फ मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा, जो आप कह रहे हो कि कल के लिए जो फाउंडेशन सेट हुआ है, जो रशिया की जो लोअर हाउस है जिसे डूमा कहते हैं, उन्होंने 2 दिन पहले एक एग्रीमेंट जो कि 18 फरवरी को इस साल साइन हुआ था, जिसको कि RELOS कहते हैं, रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक्स, वो आज पुतिन की विजिट से जस्ट पहले उन्होंने रेटिफाई कर दिया है, जिसके अंतर्गत रशिया और इंडिया दोनों अपनी सेनाओं को एक दूसरे के देश में तैनात कर सकते हैं, चाहे वो एक्सरसाइजेस के लिए हो, चाहे वो ह्यूमैनिटेरियन रिलीफ के लिए हो, चाहे डिजास्टर मैनेज। हाँ, तो ये एक बहुत ही एक्सक्लूसिव अरेंजमेंट है जो कि आमतौर पे देशों के बीच में होता नहीं, और इंडिया तो खास तौर से बिल्कुल ही नहीं करता ऐसा कोई एग्रीमेंट। एक यूएस के साथ ल्योमा करके एग्रीमेंट था जो कि पूरी तरह से ऑपरेशनलाइज अभी हुआ है नहीं हुआ है, बट रशिया के साथ ये होना और उनके पार्लियामेंट द्वारा रेटिफाई होना, ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो आपके ट्रस्ट को दर्शाता है। तो यहाँ पर प्राइवेट डिनर के बाद आपको बता दें कि पुतिन का कल का कार्यक्रम होगा। राष्ट्रपति भवन में उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा। उसके बाद राजघाट जाकर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देंगे। फिर हैदराबाद हाउस में 23वीं भारत रूस समिट में शरीक होंगे और हैदराबाद हाउस में इंडिया रूस बिजनेस फोरम को भी वो संबोधित करेंगे। भारत मंडपम में बिजनेस लीडर से मुलाकात का कार्यक्रम है और स्टेट डिनर होगा जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की तरफ से होगा उनके सम्मान में, जो कल का मोटा मोटा जो कार्यक्रम अभी आ रहा है। हालांकि ये जो कार्यक्रम है वो दोनों लीडर्स की अपनी सहमति बातचीत के जरिए, उसमें चेंज भी होते रहते हैं। हमने देखा कई बार सडन प्लान्स भी बन जाते हैं कहीं जाने के, या कुछ चेंजेस भी हम उसमें कई बार देखते हैं। जी, ये दोनों शासनाध्यक्षों की सुविधा पर, खासतौर से गेस्ट की, अतिथि की सुविधा पर होता है। उनके सामने कई ऑप्शंस दिए जाते हैं कि कहाँ वो और कहीं अगर टाइम परमिट करे तो कहीं और जाना चाहें या क्या करें। तो ये छोटी मोटी ये नॉन सब्सटेंटिव पार्ट होता है जो विजिट का, उसको पूरी तरह से फिलअप करने की कोशिश की जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर अभी देखिए कि अब पहुंच चुके हैं प्राइवेट डिनर के अंदर। कल के लिए जो मोमेंटम है, टोन है, वो सेट हो जाएगा। और राजीव जी, जिस तरह से हम कह रहे हैं कि भाई हमने नॉन अलाइनमेंट
वाली पॉलिसी हमारी नहीं है। हम कहते हैं भाई तटस्थ के साथ साथ मल्टी अलाइनमेंट है, हम अपना फायदा देख के हमें जिसके साथ दोस्ती करनी होगी हम कर लेंगे। और जिस तरह से बुली और अथॉरिटेटिवशिप ट्रंप अपनाने की कोशिश कर रहे थे हिंदुस्तान के साथ, पहले हमने उसका मुकाबला किया और अब रूस के साथ ये तस्वीरें भिजवा के दिखा के हमने वहां भी स्ट्रांग मैसेज दे दिया है ट्रंप को कि भाई बुलिंग नहीं चलेगी। हमारे पास दूसरे लोग भी, हमने लेबर का भी अपना वो ऑप्शन खुला छोड़ दिया है कि भाई अमेरिका ही मत जाओ काम करने, करेक्ट, रूस भी तो है वहां भी चले जाओ। हाँ, सो कल के जो एग्रीमेंट साइन होने हैं उसमें एक एग्रीमेंट जिसकी अंदेशा है साइन होने की, वो है लेबर मोबिलिटी एग्रीमेंट, जिसके अंतर्गत इंडिया के हज़ारों ब्लू कॉलर्ड वर्कर्स रशिया में भेजे जाएंगे अंडर अ वेरी फॉर्मल फ्रेमवर्क एंड एग्रीमेंट। तो उससे इंडियन वर्कर्स को जॉब मिलेगी, रेवेन्यू मिलेगा, प्लस रशिया में जहाँ पे लेबर की सख्त कमी है उनको उतने स्किल्ड वर्कर्स मिल जाएंगे। और जहाँ तक आपने कहा नॉन अलाइनमेंट की, तो ये तो इंडिया की स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी का जो एक उभार कर जो स्वरूप आया है, वो हमने अगर देखा है तो सबसे जानकार रूप में देखा जब फरवरी में 2022 में इनकी लड़ाई शुरू हुई और इंडिया ने यूएस और एंटायर वेस्ट को डिफाई किया एंड उनकी यूरोपियन देशों की हिपोक्रेसी को उजागर किया कि जब उन्होंने कहा कि भी आप रशिया से ऑयल नहीं बाई करेंगे और हमारे ऊपर दबाव डाला, तो स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी एंड नॉन अलाइनमेंट या जो भी आप कहना चाहें, वो तो एक इंडिया की फॉरेन पॉलिसी का प्रिंसिपल रहा है एंड रशिया के साथ उसके रिलेशन एक नॉट ओनली स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी का उजागर है बट एक बहुत ही स्पेशल एंड प्रिविलेज पार्टनरशिप का भी एक रिफ्लेक्शन है। जी त्रिपाठी सर, कल जो अहम समझौते भी लिस्टेड हैं, जो कयास लगाए जा रहे हैं कि दोनों मुल्कों के बीच में इन चीज़ों पर बातचीत हो सकती है, सहमति हो सकती है, साइन हो सकते हैं, आपकी नज़र में सबसे बड़े टेकअवेज क्या हैं हिंदुस्तान के लिए? देखिए, एक तो डिफेंस पे समझौता, डिफेंस डील पे, मतलब हथियार खरीदने पे, सुखोई वो SU-57 या S-400 S-500 की भी बात हो रही, ये समझौते होंगे। दूसरा क्रूड ऑयल पे समझौते होंगे, लेकिन मुझे लगता है कि शायद ये समझौते अनाउंस नहीं किए जाएंगे जब तक कि भारत और अमेरिका के बीच में ट्रेड डील कंप्लीट नहीं हो जाती। इसके साथ साथ सिविल न्यूक्लियर डील पे, सिविल न्यूक्लियर उस पर ज़रूर समझौता होगा, अनाउंस किया जाएगा। कोरनकुलम में अभी 2 और न्यूक्लियर रिएक्टर्स की बात हो रही है, फिर स्मॉल रिएक्टर्स की बात हो रही है जो कि रूस के पास, अमेरिका के पास और चीन के पास सिर्फ 3 के पास है। इसके अलावा जैसे लेबर मोबिलिटी की बात हो रही है, जैसे वो इसके अलावा ये भी होगा, स्पेस में बहुत बड़ा समझौता होने की उम्मीद है, ट्रेड में, फार्मास्यूटिकल में समझौता होने की उम्मीद है ताकि भारत अपने फार्मास्यूटिकल्स और ज़्यादा मात्रा में भेज सके। हेल्थ में भी, हेल्थ केयर में बात होगी, IT में बात होगी, एग्रीकल्चर में फर्टिलाइज़र खरीदने के और इक्विपमेंट खरीदने की बात होगी, MSME पे बात होगी कि भारत से छोटे मध्यम और लघु उद्योग जो हैं वो उनके बनाए हुए प्रोडक्ट वहाँ पर जाएं, कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम के रिन्यू करने की बात होगी। बहुत बातें, बहुत बातें होंगी, कुछ बातें ऊपर से नजर आएंगी, कुछ बातें ऐसी भी होंगी जो होंगी, लेकिन उनके लिए थोड़ा वक्त का इंतजार करना होगा। हमने देखा है कि हिंदुस्तान के ऊपर कितना दबाव था कि S-400 मत खरीदिए, अमेरिका नाराज भी हो गया था, लेकिन हमने कहा नहीं भाई, जो हमें फायदा देगा, और उसका फायदा ऑपरेशन सिंदूर में हमें दिखा भी, तो अब की बार कह रहे हैं भाई टाइम से डिलीवरी देंगे, और इसकी टेंशन मुनीर की बढ़ गई है इससे। लेकिन इस बीच मैं आपसे राजीव जी एक यहाँ पर ये समझना चाहूंगी कि जिस तरह से अभी हिंदुस्तान की जरूरत है कि ठीक है हम तो बाजार हैं भाई, हमें हथियार खरीदने हैं, हम अपनी चॉइस से खरीदेंगे, कोई कंपल्शन तो है नहीं कि रूस से ही खरीदने हैं, लेकिन इस वक्त हिंदुस्तान से ज्यादा पुतिन को एक्नॉलेज करने के लिए, साथ देने के लिए, पैसों की जो लाइन है उसको चालू रखने के लिए, डॉलर को कमजोर करने के लिए, अगर और चीन को थोड़ा काबू में रखने के लिए कोई सबसे मजबूत दोस्त नजर आता है तो वो हिंदुस्तान है। बिल्कुल, और अभी हम पिछले शो में बात भी कर रहे थे कि, और सरी उसके बारे में बता रहे थे कि इंडिया को रशिया की ज़रूरत, वनस्पत रशिया को इंडिया की ज़्यादा ज़रूरत है, बिकॉज इंडिया एक आज ऐसा ग्लोबल पावर है जिसकी तरफ, लीडरशिप की तरफ हर देश देखता है। और अगर इंडिया रशियन प्रेसिडेंट को इस तरह से वेलकम कर रहा है और इस तरह से उसकी विज़िट को कंडक्ट कर रहा है, और जैसा सर ने बताया कि कल इतने सारे मुद्दों पे एग्रीमेंट हो सकता है, तो ये एक बहुत बड़ा संदेश है दुनिया के लिए एंड वैलिडेशन है पुतिन के लिए कि भाई रशिया जो है वो अभी तक फुल्ली आइसोलेटेड नहीं है और उसके पास बहुत
ऑप्शंस हैं और बहुत इन्फ्लुएंशियल ग्लोबल पावर्स हैं जो कि उसके साथ खड़े हैं। सो इंडिया का वेलकम करना रशियन प्रेसिडेंट का रशिया के लिए बहुत बड़ा वैलिडेशन है। तो बड़ा वैलिडेशन है यहां पर। तो इस बार क्योंकि ट्रंप ने जिस तरह से बुली किया हुआ है, पीस टॉक्स फेल हो रहे हैं, तो यहां पर दुनिया भर की निगाहें इस बात पर भी टिकी होंगी कि क्या रूस यूक्रेन युद्ध, हालांकि उसका पिटफॉल जो है कहीं ना कहीं उसी मुल्क को लेना होता है जो इस तरह के प्रपोजल लेके जाता है, लेकिन फिर भी यहां पर अगर देखें तो क्या, क्योंकि दुनिया की निगाहें प्रधानमंत्री मोदी पर यह भी आकर टिकती हैं त्रिपाठी जी कि शायद क्योंकि पुतिन के साथ एक पर्सनल केमिस्ट्री भी है और जेलेंस्की की भी सुनते हैं, ट्रंप से भी बात करते हैं, हम सबसे बातचीत कर रहे हैं क्योंकि हमने मल्टी डायमेंशन अपना ओपन रखा हुआ है, तो यहाँ कुछ उसको लेकर भी बातचीत हो सकती है या वो सब दूर की बात है, हम अपना फायदा देखेंगे? देखिए, जब भी दो देशों के शासनाध्यक्ष बात करते हैं, ये एक अलिखित प्रोटोकॉल है कि वो द्विपक्षीय संबंधों के अलावा रीजनल रिलेशंस, ग्लोबल रिलेशंस, डेवलपमेंट्स, इस पर बात करते हैं, अपने पक्ष एक दूसरे के सामने अपने विचार रखते हैं और इस पे एक सहमति बनाते हैं। तो वो तो होगा ही, वो तो अनिवार्य हिस्सा है किसी भी समिट मीटिंग का।